हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलोवेरा होता क्या है और इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे कि क्या कोई नई चीज़ है या इसे पहले से लोग यूज़ करते आ रहे हैं। पहले हम बात करते हैं कि एलोवेरा होता क्या है, व्हाट इज़ एलोवेरा। देखिए, एलोवेरा एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि कैक्टस की तरह दिखता है, बट ये लिली एंड गार्लिक फैमिली से वो बिलोंग करता है। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में से बहुत सारे नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसे कुमारी, कहीं पे कोरपड़, कहीं पे गीगवार और बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये ज़रूरी है कि एलोवेरा की दुनिया भर में 500 से ज़्यादा स्पीशीज़ होती है। और अगर हम उसमें देखेंगे, ज़्यादातर जो है वो यूज़लेस होती है, यानी कि अगर आप उनका यूज़ करते हैं कि आप उनसे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल सकता है। और कुछ ऐसी भी होती है जो पॉइजनस होती है, यानी कि जहरीली होती है। अगर हम उनका यूज़ करते हैं तो उनका हमारी लाइफ पे एक हेल्थ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और खाली 3 से 5 ऐसी वैरायटीज़ होती है जिनमें मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जिनका इस्तेमाल करके आप फ़ायदा ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट वैरायटी का नाम अगर हम देखेंगे, उसका नाम है एलोई बार्बाडेंसिस मिलर। एलो यानी एलोवेरा, बारबाडोस उस जगह का नाम जहाँ पे इसकी खोज करी गई थी जॉन मिलर नामी एक साइंटिस्ट ने। अगर हम इस वैरायटी की बात करेंगे, इस वैरायटी में 100% मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल एंड कॉस्मेटिक बेनिफिट्स होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में भी एलोवेरा लगा है, क्यों ना हम उसी को यूज़ करें। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आपके घर में कौन सा एलोवेरा लगा है, वो कौन सी वैरायटी का है। वो यूज़लेस भी हो सकता है, वो जहरीला भी हो सकता है, जिससे हमारे सेहत पे एक बुरा असर पड़ सकता है। हमें हेल्थ को लेके यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम कुछ भी मतलब अपनी बॉडी में इंटेक करें या कुछ भी अपने स्किन पे लगाए, हमें पहले सोचना चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना। हमने बहुत बार सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है ना। सबसे पहले सेहत आती है, फिर वेल्थ आती है कि नहीं। तो ये चीज़ हमें पहले समझनी है कि हम कौन सा एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं, किस वैरायटी का यूज़ कर रहे हैं, क्या वो हमें उल्टा नुकसान कर रहा है, हमें फ़ायदा दे रहा है। तो अभी हमें कैसे पता चलेगी कि हम जो है वो बेस्ट वैरायटी का एलोवेरा जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि आपको ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है, ऐसा कौन सा एलोवेरा है जो आपने यूज़ करना है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगी। और अगर हम आगे बात करेंगे, एक ऐसा प्लांट है जिसे हम इंटरनली भी यूज़ कर सकते हो और एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हो। और ये एक नेचुरल सेफ हर्बल प्लांट है जिसे लोग हज़ारों साल से यूज़ करते आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात अगर हम देखेंगे, ये है कि ये एक सैकुलेंट प्लांट होता है। सैकुलेंट प्लांट यानी कि ये अपने अंदर हवा से नमी को सक करता है, चाहे फिर वो साफ हवा हो या फिर गंदी हवा। इसीलिए हमें चाहिए कि जहाँ पर भी हम एलोवेरा को उगाए, वहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए। अगर हमारा एलोवेरा ऐसी किसी जगह पे उगता है जहाँ पे एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है, तो फिर हम उस एलोवेरा को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि हम एलोवेरा को नॉन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में ग्रो करें। ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम बात करते हैं कि कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस के बारे में, क्या हिस्ट्री में इसे लोगों ने इस्तेमाल करा है। देखिए, अगर हम देखेंगे, एलोवेरा कोई नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। एलोवेरा को आज से नहीं, पिछले 4000 साल से लोग यूज़ करते आ रहे हैं। और जितने भी लोग ने इसे सुना है, इसके बारे में अगर हम देखेंगे, जितने भी लोग ने इसके बारे में सुना है, ज़्यादातर वर्ड ऑफ माउथ के जरिए सुना है। जो इसके अमेजिंग बेनिफिट्स या रिजल्ट है, इसके बारे में हमने ज़्यादातर वर्ड ऑफ माउथ के जरिए सुना है। और अगर हम आज की बात करें, आजकल तो इसकी चर्चा जो है वो इंटरनेट पे ज़्यादातर हो रही है, ठीक है ना। इंटरनेट पे, टीवी पे इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है इन एलोई बेस्ड प्रोडक्ट्स की, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग ने इसके बारे में वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ही सुना है। तो कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस के बारे में जानते हैं। अगर एविडेंस हमारा यहाँ पे ये है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने एक आइलैंड को कंकर करा था जहाँ पे एलोवेरा उगता था, उस आइलैंड पे एलोवेरा बेसिकली उगता था, उसने इस आइलैंड को कंकर इसीलिए करा था क्योंकि उसे पता थी, अगर मैं एलोवेरा अपने सोल्जर्स के जख्म पे लगाऊंगा, अगर मैं अपने सोल्जर्स के गाँव पे ये एलोवेरा लगाऊंगा, तो उनकी जो रिकवरी है वो बेटर होगी और फास्ट होगी। तो अगर हम देखेंगे, इस एविडेंस से हमें एलोवेरा की जो थेरापेटिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पता चलती है। तो अगर आप अपने वंड्स की फास्ट रिकवरी चाहते हैं तो आप एलोवेरा को यूज़ कर सकते हैं। और आगे और एक एविडेंस की अगर हम बात करेंगे, क्वीन क्लेयोपेट्रा, जो कि इजिप्ट की एक बहुत बड़ी रानी थी, जो कि अपनी ब्यूटी के लिए मानी जाती थी, अपनी ब्यूटी के लिए मशहूर थी। कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में एलोवेरा का यूज़ करती थी। असल में हमें उनकी बायोग्राफी ये मिलता है कि वो एलोवेरा से नहाती थी असल में, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक जो है वो जवान दिखती थी। और बहुत टाइम तक
वो जवान दिखती थी, है कि नहीं। तो अगर उसके बाद अगर हम देखेंगे बहुत सारे एंशिएंट नेशन जो एलोवेरा को एज ए पार्ट ऑफ डेली स्किन केयर यूज करते थे। तो इस एविडेंस से अगर हम देखेंगे, इस एविडेंस से हमें स्किन केयर की जो एलोवेरा की जो स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक बेनिफिट्स है उसके बारे में पता चलती है। तो अगर आप फॉरएवर यंग एंड ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं तो आप एलोवेरा को एज अ डेली स्किन केयर यूज कर सकते हैं। और आगे जाके अगर हम देखेंगे एक बहुत बड़ा एक और एविडेंस है, एक बार कहते हैं कि गांधी जी, फादर ऑफ नेशन, ठीक है ना, गांधी जी से एक बार ये एक रिपोर्टर ने पूछा, सर आप इतना ज़्यादा एंशन करते हैं फिर भी आपकी जो एनर्जी है वो डाउन नहीं होती, आपकी एनर्जी का क्या राज है। तो उन्होंने बताया कि मेरा गॉड पे अटूट विश्वास और एलोवेरा का रेगुलर सेवन, जिसके बारे में मुझे साउथ अफ्रीका में पता चला था एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। मैं इसी एलोवेरा का रेगुलर यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे जो मेरी एनर्जी है वो मेंटेन रहती है। तो अगर हम देखेंगे इस एविडेंस से हमें जो एलोवेरा है इसकी जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है उसके बारे में पता चलता है। और अगर आगे हम बात करें, चाहे हमारा एंशिएंट यहाँ पे चाइना हो गए, चाहे हमारे यहाँ पे इजिप्शियंस हो गए, चाहे ग्रीक हो गए, चाहे नेटिव अमेरिकन हो गए, तो वो एलोवेरा को एज ए पार्ट ऑफ मेडिसिन यूज करते थे एंशिएंट टाइम्स में। तो इन सारे एविडेंस से अगर हम देखेंगे ना, इन सारे एविडेंस से हमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है एलोवेरा की उसके बारे में पता चलती है। तो हम एलोवेरा को एज ए पार्ट ऑफ मेडिसिन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो कि हम कवर नहीं कर सकते अभी के टाइम पे वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो अभी हम आगे बात करेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऐसी कौन सी चीज़ें उस एलोवेरा में होनी चाहिए, एलोए बेस्ड प्रोडक्ट्स में होनी चाहिए, ऐसी कौन सी वैरायटीज़ होनी चाहिए जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे लाइफ में, जिससे हमारी हेल्थ पे एक इम्पैक्ट ना पड़े, गलत इम्पैक्ट ना पड़े। तो ऐसी कौन सी कंपनी है, ठीक है ना, जो एलोए बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, या ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिनके प्रोडक्ट्स में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके हम उस एलोवेरा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। जो एलोवेरा है ये एक कंपनी है जो कि एलोए बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है 1978 से। तो अभी हम जानेंगे कि हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही एलोवेरा क्यों यूज़ करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी जो कंपनीज है वो एलोवेरा बनाती है, तो हम फॉरएवर को ही क्यों चूज़ करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स पे कोई भी जो है वो पेस्टिसाइड्स, कोई भी हर्बिसाइड्स, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और कलरिंग यूज़ नहीं करते। जबकि मार्केट में जो है वो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिल सकती है जिनमें ये सारी चीज़ें हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि हम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में जो है वो एलोवेरा उगाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एलोवेरा एक सैकुलेंट प्लांट है। ये पोल्यूशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हम उस एलोवेरा को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें जो है वो फॉरएवर का एलोवेरा ही यूज़ करना चाहिए। और अगर हम तीसरे रीज़न की बात करेंगे, तीसरा रीज़न ये है कि हम 2 से 4 साल उम्र वाले पौधे जो है वो यूज़ करते हैं अपने जो है प्रोडक्ट्स में। तो देखिए, हम उन प्लांट्स को भी यूज़ नहीं कर सकते जिनकी एज 2 साल से कम या 2 साल 4 साल से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर हम देखेंगे 2 साल से कम वाले पौधे जो है वो इमेच्योर होते हैं, उनमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। और 4 साल के बाद जो पौधे होते हैं, ठीक है ना, उनमें जो प्रॉपर्टी आती है, अगर हम उसको नहीं काटेंगे, प्लांट में या प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो खुद पे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम 2 से 4 से 5 साल हम क्या करते हैं, पौधों की केयर करते हैं और तब जाके हम उसे यूज़ करते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको यही एलोवेरा जो है वो यूज़ करना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे, और जो हमारा स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि हमारा जो दुनिया भर में जो शेयर है एलोवेरा का वो 85% है, क्योंकि हमारा जो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हम प्लांट काट के कुछ ही समय में, अगर हम देखेंगे कुछ ही समय में उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी कमी नहीं होती। हमने बहुत बार ही देखा होगा कि यहाँ पे एलोवेरा को काट के फिर कुछ ही दिनों के बाद, ठीक है ना, वो सूख भी जाता है, तब भी हम उसे यूज़ नहीं करते। तब जाके हम देखेंगे फिर हम यूज़ करते हैं, मार्केट में हमें मिलता है जूस वगैरह, ठीक है ना, हम फिर उसे यूज़ करते हैं। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि जैसे ही हम एलोवेरा प्लांट को काटते हैं, ठीक है ना, वो कुछ ही समय में जो है वो प्रॉपर्टी है वो हवा में, मतलब क्या होती है, खो जाती है, ठीक है ना, हवा में जो है वो प्रॉपर्टी गुम हो जाती है उन प्लांट्स की। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने यही एलोवेरा जो है वो यूज़ करना चाहिए। और एक रीज़न ये भी है कि हम दुनिया की सबसे बेस्ट वैरायटी
एलोई बार्बाडेंसिस मिलर यूज़ करते हैं, जिसमें 100% न्यूट्रिशनल मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसमें जो है वो क्या होती है, बहुत सारी ऐसी वैराइटीज़ होती है, ठीक है ना, 500 से ज़्यादा वैराइटीज़ होती है और 4 से 5 ऐसी वैराइटीज़ होती है जिनमें जो है वो 100% प्रॉपर्टीज़ होती है। और सबसे बेस्ट वैरायटी जो होती है वो एलोई बार्बाडेंसिस होती है, जो यूज़ करती है फॉरएवर अपने प्रोडक्ट्स में। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इतना सब तो ठीक है, लेकिन आपके पास में क्या प्रूफ है कि आपका एलोवेरा जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा है? तो इसके लिए हमारे पास में कुछ सील्स ऑफ अप्रूवल्स आती है, जो कि प्रूव करती है कि कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस आती है जिनसे हमें प्रूव होता है कि जो ये आपका एलोवेरा है, जो आप एलोवे बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम पहले सर्टिफिकेशन की बात करेंगे, जिसे हम ISC कहते हैं, ISC सर्टिफिकेशन, ISC सर्टिफाइड जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो ISC सर्टिफाइड है। तो देखिए, ISC ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एलोवे बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज के प्रोडक्ट्स को चेक करती है कि क्या वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लायक है भी या नहीं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हार्वेस्टिंग से लेके प्रोडक्ट पैकेजिंग तक इन्हें चेक करती है कि अगर ये सर्टिफिकेशन आप किसी भी एलोवे बेस्ड प्रोडक्ट्स पे देखते हैं तो आप समझ लें कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लायक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरएवर के एलोवेरा पे ही जाओ, ठीक है ना। अगर आप मार्केट में कोई एलोवे बेस्ड प्रोडक्ट देखते हो और उसमें ये सर्टिफिकेशन है तो आप उस पर भी जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज़ करो। और दूसरी सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, जिसका नाम कोशर रेटिंग है। देखिए, बेसिकली कोशर रेटिंग एक जीविश सील है। जो जीविश लोग होते हैं उनका जो फूड होता है, ठीक है ना, वो नेचुरल होता है और उनका जो फूड पकाने का जो प्रोसेस होता है वो भी नेचुरल होता है। तो ये सील हमारे प्रोडक्ट्स पे, तो ये सील फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे इसीलिए पड़ी है क्योंकि ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। और तीसरी सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, जिसे हम हलाल कहते हैं, यानी कि मुस्लिम हलाल, ये सर्टिफिकेशन इन प्रोडक्ट्स पे इसीलिए पड़ी है। देखिए, क्योंकि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करते जो कि हराम हो उन पे, जैसे कि अल्कोहल हो गए और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हराम होती है इस्लाम में। तो इस सर्टिफिकेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल के प्रोडक्ट्स है फॉरएवर के पास में। अगर और एक चीज़ की हम आगे बात करेंगे, जिसे हम क्रुएल्टी फ्री या लिविंग बनी कहते हैं, ये एक अवार्ड है बेसिकली, ठीक है ना, जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को मिला है। क्यों? क्योंकि देखेंगे, अगर आप देखेंगे, ये अवार्ड उन्हीं प्रोडक्ट्स को मिलता है जो कि नेचुरल होते हैं 100%। क्योंकि अगर हम देखेंगे मार्केट में जो भी प्रोडक्ट पहले लॉन्च होता है, उससे पहले क्या चीज़ करते हैं, उसे पहले जो है वो प्लांट से लेके, ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, उसे बनाएंगे, फिर ठीक है ना, उसके बाद में जो है वो एनिमल पे टेस्ट करेंगे, चाहे रैबिट हो गए, रैट्स हो गए, उन पे टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे वो ठीक निकलता है फिर जाके इंसान यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स है फॉरएवर के, ये पहले ही जो है वो क्या इंसान को दिए जाते हैं। दैट इज़ वाई ये प्रोडक्ट्स जो है 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। और बहुत सारी ऐसी सर्टिफिकेशंस हो गई, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल हो गया, ISO 9001 हो गया, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी सर्टिफिकेशंस है, ठीक है। तो ऐसी भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस होती है क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो 160+ कंट्रीज़ में जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी इन्हें डिफरेंट सील्स मिलती है, ठीक है। तो आप इनसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप यहाँ पे फॉरएवर किस लेवल के प्रोडक्ट्स बनाते हो। और अगर ये सारी चीज़ें और किसी एलोवे बेस्ड प्रोडक्ट्स पे पाई जाती है, ठीक है ना, किसी और कंपनी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो आप उस पर जा सकते हो। फॉरएवर का एलोवेरा यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, गुड बाय।